हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जीवन जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। सो प्लीज़ उस मेहनत को आप सफल कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जीवन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जीवन है। ये घटना मेरे और मेरी मम्मी के साथ में घटी थी सन 2012 में। दरअसल मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी रहती हैं। हम लोग जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हम लोग आज भी उसी घर में रहते हैं। हम लोग 2012 में छोटे छोटे मटके बनाने का काम किया करते थे। तो वो एक नॉर्मल सा ही रात थी जब एक आदमी हमारे दुकान पे एक छोटा सा मटका खरीदने के लिए आया। हमने उसको पूछा कि आपको किस साइज़ का मटका चाहिए, तो उसने हमें बताया कि उसे एक ऐसा मटका चाहिए जिसमें किसी इंसान की अस्थियां आ जाए। ये सुनकर हम लोगों को थोड़ा अजीब लगा। हमने उसको पूछा कि किसकी अस्थियां आपको इसमें डालनी हैं। तो वो मेरे पापा पे थोड़ा सा भड़क गया और मेरे पापा को कहने लगा कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम हमें जल्दी से मटका दे दो। उसके बाद पापा ने उसे एक मटका दे दिया। फिर जब वो उस मटके को लेकर अपनी बाइक पर गया तो उसने अपने जेब में से एक पोटली निकाली जिसमें अस्थियां रखी हुई थी और उसने उस पोटली को उस मटके में डाल दिया जिसे हमने उसे दिया था। वो आदमी एक मेंटल आदमी लग रहा था क्योंकि उसकी हरकतें ही मेंटलों वाली थी। फिर जब वो बाइक पर बैठा और अपनी बाइक चलाने लगा तो हमने उसे जो मटका दिया था वो उसके हाथ से छटक गया और नीचे गिरकर टूट गया और उसके अंदर जो अस्थियां थीं वो सड़क पर बिखर गईं। लेकिन सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है कि वो आदमी तब भी नहीं रुका। वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। मेरे पापा ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा भी कि अरे ओ, तुम्हारी अस्थियां गिर गई हैं, इसे तो ले जाओ। लेकिन वो आदमी अपनी बाइक उठा के वहाँ से निकल चुका था। ऐसे लग रहा था मानो वो पक्का कोई मेंटल ही हो। उसके बाद पापा ने वो सड़क पर पड़ी अस्थियों को साफ किया और एक दूर दराज इलाके में जाके उसे छोड़ कर आ गए। उसके बाद दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया था, इसलिए पापा ने दुकान बढ़ा ली और मैं भी पापा के साथ जो है घर चला गया। हमने फिर खाना वगैरह खाया। फिर पापा को शहर से बाहर एक डील करने के लिए जाना था, इसलिए पापा आधी रात को ही अपनी कार उठाकर शहर से बाहर चले गए वो डील करने के लिए। अब घर पे मम्मी, मेरी छोटी बहन और मैं ही थे और हमारा घर जो है वो उस दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर है, हमारी दुकान नीचे वाले फ्लोर पर है। तो करीबन आधी रात की ही बात होगी। मैं सो रहा था। वैसे तो मैं सो नहीं रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर सिर्फ और सिर्फ लेटा हुआ था आंखें बंद करके, और तभी मुझे नीचे वाले फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब मैंने उस गिरने की आवाज़ को सुना तो शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन उसके बाद 2-3 चीज़ें गिरने की और आवाज़ आई। फिर मुझे कन्फर्म हुआ कि ये आवाज़ कन्फर्म है कि नीचे से ही आ रही है और नीचे हमारी दुकान थी। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई बिल्ली या चूहा घुस गया होगा जिसने वहाँ की 2-3 मटके तोड़ दिए होंगे। इसलिए मैंने अपने हाथ में दुकान की चाबी उठाई और एक टॉर्च उठाई। फिर मैं वहाँ चला गया। मैंने दुकान का शटर खोला और टॉर्च से वो स्विच ढूंढने लगा जहाँ से लाइट चालू होती थी। फिर मैंने वो स्विच को ढूंढ भी लिया और लाइट चालू की। लेकिन जब मैंने वो लाइट चालू की तो मैंने देखा कि 5 मटके जो हैं वो दुकान में अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी जिसने ये काम किया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं लाइट बंद करके वापस मुड़ा तो मुझे एक बार फिर से बहुत ही सारी चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी। फिर मैंने वापस से वो खटका चालू किया। फिर जब मैंने वो खटका चालू किया तो मैंने देखा कि मेरी ही आंखों के सामने 12 मटके
जी हाँ दोस्तों, 12 मटके हवा में उड़ रहे थे और वो मेरी आंखों के सामने ही ज़मीन पर गिर गए। ये दृश्य देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहीं चिल्लाना चालू हो गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन भी दुकान में आ गए। उन्होंने मेरा डरा हुआ हाल देखा और मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ सुनकर जब मैं दुकान में आया तो मैंने वो सब देखा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये बात सुनकर मेरी और मम्मी के बीच में बहस शुरू हो गई। मम्मी ये कह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने कुछ और देखा होगा। और मैं मम्मी को बता रहा था कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी एक मटका हमारे सामने उड़ते हुए आया और मम्मी के एकदम सर पर आके लगा। वो मटका ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही मटका था, जिस वजह से मम्मी को ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन हाँ, वो मटके से मम्मी को थोड़ी सी चोट जरूर आई थी, जिसकी वजह से मम्मी नीचे गिर गई। मेरी छोटी बहन और मैंने मम्मी को संभाला और खड़ा किया और तभी एक और मटका मम्मी के सर के थोड़ा ही आगे जाके गिर गया। वो मटका मम्मी के सर पे लग जाता अगर मम्मी थोड़ा सा और आगे होती तो, लेकिन मम्मी बच गई। फिर ऐसे ही बहुत से मटके हमारे सामने आके गिरने लगे और उसके बाद हम लोग वो दुकान से बाहर आ गए और बाहर ही खड़े रहे। हमने वो पूरी रात जागते हुए काटी। अगली सुबह पापा आए। पापा ने हमसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तो हमने उन्हें पिछली रात की पूरी कहानी बताई। तो उन्होंने शटर खोला और अंदर का नज़ारा देखा। अंदर का नज़ारा पूरा तहस नहस हो चुका था। अंदर के सारे मटके जो है वो टूटे पड़े हुए थे। हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था, क्योंकि अंदर जितने भी मटके थे वो सब हमें किसी और को देने थे। पहले ही वो बुक हो चुके थे, लेकिन अब वो निस्ते नाबूद हो चुके थे, इसलिए हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद भी पापा ने हम पर कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद पापा ने जो है एक पंडित जी को बुलाया। वो पंडित जी जैसे ही हमारे घर में एंटर हुए, उन्होंने मेरे पापा को एक बात कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने पापा को कहा था कि पिछली रात को कुछ देर के लिए यहाँ पर एक बुरी शक्ति आई थी, लेकिन अब वो वहाँ से जा चुकी है। पापा ने पंडित जी को पूछा कि आखिर यहाँ कौन सी बुरी शक्ति आई थी, तो पंडित जी ने कहा कि वो नहीं जानते कि आखिर वो कौन थी, लेकिन अब वो वहाँ से जा चुकी है। पंडित जी ने कहा कि मैं यहाँ एक यज्ञ करवा देता हूँ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें दुकान ठीक भी करनी थी, मतलब साफ़ सफाई करनी थी। इसलिए मैंने और पापा ने मिलकर दुकान की साफ़ सफाई की। तभी पापा को जो है एक हड्डी मिली। वो हड्डी को देखते ही पापा समझ गए कि ये पक्का किसी इंसान की हड्डी होगी। वो इंसान की हड्डी को देखकर पापा ने ये हड्डी पंडित जी को दिखाई। पंडित जी ने जैसे ही उस हड्डी को देखा, वो समझ गए कि इसी हड्डी की वजह से वो बुरी आत्मा शायद यहाँ आई होगी। उसके बाद पापा फिर से उस हड्डी को लेकर एक दूर दराज इलाके में गए और उसे वहाँ छोड़ कर आए। उसके बाद हमने पूरी दुकान साफ़ की और उसके बाद पंडित जी ने हमारी दुकान में एक यज्ञ किया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन आज भी मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन उस रात को याद करते हैं तो दहल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।